हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी को सशर्त संभाव्यता दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। हम इसको डिस्कस करने वाले हैं 103 203 दोनों में ही है आपका टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी नाम से ही पता लग रहा है किसी कंडीशन पे डिपेंड है। तो इसका मतलब क्या है कि जब पॉसिबिलिटी किसी भी इवेंट की आउटकम की जो होने की जो संभावना है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, जो ऑलरेडी जो आउटकम है वो ऑलरेडी क्या है, एग्जिस्टेंस में है। किसी अदर आउटकम पे जो है किसी और की जो है होने की जो संभावना है, किसी इवेंट की होने की संभावना किसी और पे डिपेंड करती है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, मल्टीप्लाई करते हैं जो प्रीसीडिंग इवेंट है हमारा, जो पहले हो चुका है इवेंट, ठीक है, विद किसके साथ, जो हमारा रीन्यूड प्रोबेबिलिटी है, मतलब जो आने वाली प्रोबेबिलिटी है उसको या हम कंडीशनल इवेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जैसे अब हम यहाँ देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ए व्हेन अनदर इवेंट बी इन रिलेशन टू ए हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, ठीक है। कि हमारे पास क्या है कि किसी भी घटना ए के घटित होने की संभावना जब ए के संबंध में कोई अन्य घटना बी पहले से ही घटित हो चुकी है। ए की निकालनी है लेकिन उसका संबंध किससे है, बी से, और बी ऑलरेडी हो चुका है। तो हम इसको कैसे जो है दर्शाएंगे, कैसे दिखाएंगे, पी ए बी से, ठीक है, पी ए बी से हम इसको शो करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन, ये जो है सिंबल जो है आपको दिख रहा है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि बी ऑलरेडी जो इवेंट है बी वो हो चुका है, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन में आपका कि ए ऑलरेडी इवेंट हो चुका है, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी, ठीक है। तो क्या चीज़ क्या क्या डिनोट कर रही है वो यहाँ लिखा हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं कि ये क्या शो कर रहा है, हमारा कंडीशन प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकरिंग गिवन दैट इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, ठीक है। कि हमें इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ये हमारे पास बी की पहले से ही गिवन है। और यहाँ पे ये हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी इवेंट ए और बी की, ठीक है। बोथ इवेंट ए एंड बी ऑकर हो चुके हैं। और पी बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, संभाव्यता। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पे जो सिंबल है वही यूज़ करना, ये हिंदी में मत लिखना, ठीक है, ट्रांसलेशन में हो जाता है। तो आप लोग सिंबल जो इंग्लिश के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना, ऊपर लिखे हुए हैं तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी को निकालने का एक जो तरीका है वो बेस थ्योरम भी है। बेस थ्योरम भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पर आपकी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि 103 में इसके क्वेश्चन आता है बेस थ्योरम का, ठीक है, आया हुआ है। तो 203 में भी आने की पूरी संभावना है इसकी, क्योंकि दोनों में ही है ये टॉपिक जो है आपका। तो बेस थ्योरम से निकालने का जो इसका फॉर्मूला है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। बेस थ्योरम को जब समझाऊंगी तब इसको हम तरीके से समझेंगे कि क्या है, लेकिन अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थ्योरी आती है तो वहाँ पे आप इसे भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। तो एक सर्वे हुआ, ठीक है, स्टूडेंट्स के, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में, जहाँ पे हमने देखा कि स्पोर्ट्स के बीच में हुआ है। 70% बच्चे ऐसे हैं जो क्या खेलते हैं, फुटबॉल, 60% बास्केटबॉल, और 40% जो है वो दोनों ही खेल खेलते हैं, मतलब फुटबॉल भी खेलते हैं बास्केटबॉल भी खेलते हैं, दोनों हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने एज्यूम कर लिया 100 बच्चों के ऊपर सर्वे हुआ है, ठीक है, हमने एज्यूम करा 100 बच्चों के ऊपर जो है, क्या कि यहाँ पे हमें टोटल स्टूडेंट्स नहीं गिवन है, हमने एज्यूम कर लिया 100 बच्चों पे सर्वे किया गया है। तो जो लोग बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं वो कितने हैं, 70 है भाई, परसेंटेज में दे रखा है हमने 70 लिख लिया। बास्केटबॉल कितने हैं, 60, और जो दोनों खेलते हैं भाई, इसका इनका इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जॉइंट, मतलब दोनों पसंद कर रहे हैं, ए और बी जो दोनों खेल पसंद कर रहे हैं वो ऐसे कितने बच्चे हैं, 40% बच्चे हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं, इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बस जो दे रखा था, जो गिवन था वही उसको लिखा है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे कंडीशन प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है हमारी, कि किसकी प्रोबेबिलिटी, यहाँ एन, पी की जगह एन लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एन, पी की जगह एन लिखा हुआ तो आप यहाँ पी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो हमारे पास अब हम देखते हैं कॉमन क्या है हमारा, कॉमन क्या है हमारा कॉमन कितना है, 40 है, ठीक है। कॉमन कितना है, 40 है हमारा, कि जो दोनों बच्चे पसंद कर रहे हैं, दोनों खेल 40% बच्चे जो है पसंद कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, दोनों का इंटरसेक्शन, तो 40 है डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
हमारी कितनी है 60 है, ठीक है। तो हमने लिख दिया 40/60। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई जो बास्केटबॉल, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन स्टूडेंट हु प्ले बास्केटबॉल आल्सो प्ले फुटबॉल इज 2/3। तो यहाँ हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट आल्सो प्ले फुटबॉल, कि हमें यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने। इफ़ अ स्टूडेंट इज चूजन एट अ रैंडम, ठीक है, रैंडमली हमने चूज़ करा, इट इज़ नोन दैट अ स्टूडेंट प्ले बास्केटबॉल, हमें पता है कि ये बच्चा बास्केटबॉल खेलता है। बास्केटबॉल खेलता है, इसका मतलब हमें बास्केटबॉल की प्रोबेबिलिटी पता है। इसके लिए तो हमने डिनोमिनेटर में किसकी प्रोबेबिलिटी ली है, बास्केटबॉल की लिए, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट आल्सो प्ले फुटबॉल, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो फुटबॉल भी खेलता है। हमें ये पता है कि वो बास्केटबॉल तो खेलता है, लेकिन हमें ये भी पता लगाना है क्या वो कितने बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं, ठीक है। रैंडमली चूज़ करा हमने, तो इसीलिए यहाँ पे हमने जो प्रोबेबिलिटी लिया डिनोमिनेटर में, आप सोचेंगे कि एक ही क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि बास्केटबॉल जो हमने बच्चा चूज़ करा है, हमें पता है कि वो बास्केटबॉल खेलता है। तो इसका मतलब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी पता है कि बास्केटबॉल खेलता है, तो इसलिए वो डिनोमिनेटर में। अगर हम ये लिखते हैं कि वो बच्चा फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ पे बी की जगह किसकी आती, ए की प्रोबेबिलिटी मतलब फुटबॉल की आती, 60 की जगह आता 70 डिनोमिनेटर में। क्लियर हो रहा है ना। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से समझा सकूँ। आई होप आपको क्लियर हो जाए बस, क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छे से तरीके से समझा सकूं। तो यहाँ पे हमें गिवन है, आपको ध्यान रखना कि क्या चीज़ गिवन है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि स्टूडेंट बास्केटबॉल खेल रहा है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो फुटबॉल भी खेल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो कॉमन था वो तो लेना ही है। मैं जो दोनों में भाई दोनों का इंटरसेक्शन है 40, फुटबॉल वो खेलता है, सॉरी बास्केटबॉल खेलता है 60, तो 2/3 आ गया भाई कैंसिल होके। तो प्रोबेबिलिटी जो हमें देखा, जो हमने रैंडमली चूज़ करा है स्टूडेंट को, वो बास्केटबॉल खेलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो बास्केटबॉल खेलता है वो फुटबॉल भी खेलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है हमारी 2/3 आई है। तो यहाँ हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।